एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मूषिकवाहनमोदकहस्त क्योंकि यज्ञ और उपवीत से यज्ञोपवीत शब्द बनता है। जब तक यज्ञोपवीत संस्कार धारण नहीं करता है ब्राह्मण, तब तक यज्ञ में बैठने का अधिकारी नहीं बनता है, यज्ञ कराने का अधिकारी नहीं बनता है। और यज्ञोपवीत संस्कार का मुख्य लक्ष्य ये होता है कि एक बच्चे को बाल्यावस्था से लेकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले जो भी दोषों का संसर्ग होता है, उन दोषों की समाप्ति, उन बुराइयों की समाप्ति करने के लिए यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। इसमें जो शिष्य होता है वो संकल्प करता है, शपथ लेता है कि मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, किसी प्रकार का ऐसा पाप नहीं करूंगा जिसके कारण मेरी जीवात्मा को जो है कलंक लगे, मेरे वंश कुल को कलंक लगे और मेरा जन्म जो है उन पापों के कारण हीन क्षीण योनियों के अंदर हो। जीवात्मा जैसा भी शरीर के अंदर होता है
उसी के अनुसार उस शरीर को यश, ऐश्वर्य, शक्ति और इस संसार के अंदर वैभव, धन, श्री, संपत्ति की प्राप्ति होती है। जीवात्मा अच्छा सतोगुणी है, शुभ गुणों से युक्त है, अच्छे गुणों का संग्रह किया है। उस जीवात्मा को जिस शरीर में भी डालोगे वहीं पर ये यश, श्री, ऐश्वर्य, कीर्ति सब प्राप्त होंगे। बहुत से व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, वो विचार करते हैं कि मैंने ये संस्कार तो नहीं किए, ये उनके पूर्व जन्म के इस संस्कार के पालन का फल होता है। इसीलिए अवश्य ही जो है यज्ञोपवीत संस्कार से संस्कृत अपनी जीवात्मा को करना होता है और उन नियमों का पालन करना होता है। एक ब्रह्मचारी अवस्था के अंदर जो नियम पालन किए जाते हैं, उन नियमों को धारण करके अपने जीवन को यश, ऐश्वर्य, कीर्ति, वैभव से युक्त व्यक्ति बहुत सरलता के साथ बना सकता है, सहज से बना सकता है, बिना किसी परिश्रम के ही ये सब दैवी संपत्तियां प्राप्त कर सकता है। और इसका इफेक्ट बुद्धि के ऊपर बहुत देखा जाता है। जो सब संस्कारों से युक्त होते हैं बच्चे, माँ बाप कराते हैं, उनकी संतान ने लगभग बहुत संख्या में कभी भी जो है अपने माता पिता का अनादर, गुरु का अनादर, समाज का अनादर, किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करते हैं। और ऐसी आत्माएं जो होती हैं भगवान के दरबार में भी, देवताओं से भी ऐसी जीवात्माओं को सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, कुछ लोग मिलते हैं। इसीलिए बहुत से माता पिता की गलती होती है कि माता पिता स्वयं ही इनको नियमों को, संस्कारों को नहीं करते हैं और बच्चों की भी अनदेखी कर देते हैं इसमें। इसीलिए उसका परिणाम ये होता है कि माता पिता को बच्चों के बड़े होने पर महान संकट झेलने पड़ते हैं। संतान आगे से उनका अनादर करती है और उनके किसी भी उपदेश का पालन नहीं करती है। समाज के अंदर उनकी भी निंदा कराती है, अपनी भी निंदा करती है। इन चीजों से बचने के लिए अवश्य ही जो है यज्ञोपवीत संस्कार को धारण करना चाहिए, विधि पूर्वक धारण करना चाहिए। यहाँ आश्रम में प्रत्येक वर्ष जो है विद्यालय के अंदर ये विधि पूर्वक जो है, यहाँ पर जो आचार्य हैं, ज्योतिषी जी हैं, दूसरे व्याकरणाचार्य हैं और ज्योतिषी जी हैं, विधि पूर्वक इन्हें संस्कार कराते हैं। आगे भी किसी ने करना हो हर वर्ष संपर्क रखें। इसी मास में यहाँ पर ये यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होता है। ओम शांति शांति।